You are beautiful just the way you are. Own yourself. That is what I believe in. Just own yourself. मुझे कोई बोलेगा ना मैं तो अगले जन्म में फिर से I want to be a woman. Hmm. I want to be a woman. I love being a woman. I love being in control of who I am. And Hmm. I'm very happy this just the way I am. Good, bad, ugly, whatever I am, but I'm very happy. So I would just say to every woman, just you are beautiful just the way you are. Own yourself and live your dreams. Live your dreams. This is what I really want to say. Please live your dreams. ना तुम्हारे Yes. बच्चे का, ना पति का, ना फैमिली का, वो ड्रीम्स ठीक है साथ में जियो, लेकिन अपने जियो. Hmm. अपने जीना बहुत जरूरी है. प्रियंका, मैंने अपनी Amazing. अपने ड्रीम्स लास्ट ईयर जीने शुरू किए थे. When my son went to college, that's when I realized, damn, now I have time for myself. अब हेलो एवरीवन सो ये सेकंड डे है ये सेकंड डे पे हम नवरात्रि का सेकंड डे है और इस पर्टिकुलर सेकंड डे पे हम ब्रह्मचारिणी माता को सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली ब्रह्मचारिणी माता जो है वो सिग्निफिकेंस है उनका कि वो परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड डिवोशन के लिए वो अपने जाने जाती है देन जो हम उनके अगर लाइफ का जर्नी देखें तो बेसिकली ये डिपेंडेंट रहता है कि सेल्फ डिस्कवरी पे और पर्सनल डेवलपमेंट में ज़्यादा उनके जो क्वालिटीज़ बोलते हैं हम वो है। तो इसके लिए मैंने जिन गेस्ट को आज इनवाइट करने जा रही हूँ, वो गेस्ट बहुत ही स्पेशल है, जिनका मैंने रिसेंटली हाल ही में मैंने उनका जोश टॉक का सीरीज़ भी देखा था और उनके पर्सनल लाइफ की जर्नी से मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि उनको आज इस शो पे ये जो सेकंड डे है स्पेशल एपिसोड फॉर नवरात्रि, इसके लिए मैं इनवाइट करूँ। तो Let's welcome to Nidhi Saini. Hi Nidhi. hello, hi Priyanka. Hi, how are you? I'm good. आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो निधि जैसे कि आपको पता है हम ये नवरात्रि के 9 दिन रियल लाइफ गॉडेसेस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय टेकिंग देयर इंटरव्यूज एंड आई एम सो ग्लैड कि सेकंड डे पे जैसे कि मैंने हाल ही में आपका एक वीडियो देखा था जोश टॉक का जिसमें अब मैंने आपकी लाइफ की जर्नी देखी थी और वहां से मुझे ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये जो सेकंड डे है ये सेकंड डे नवरात्रि का हम ब्रह्मचारिणी माता के लिए सेलिब्रेट करते हैं जो स्पेसिफिकली जानी जाती है सेल्फ डिस्कवरी के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है इसीलिए मैंने आपको इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए इनवाइट किया एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे हमें ज्वाइन किया आज सो यार थैंक यू सो मच फॉर दैट पहली बात तो थैंक यू प्रियंका बिकॉज पहली बात 9 days 9 goddesses और उसमें आप गॉडेस के हिसाब से आप you put me and a couple of others in that pedestal. Oh my god, that is huge. Thank you for that. And थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए एंड अगर उसमें कुछ कनेक्शन हुआ लगा कि कुछ है जो मैं कर सकती हूँ और जो मैं कर रही हूँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट. ह्यूज थैंक्स टू यू. थैंक यू एक्चुअली मैं जब डे वाइज क्राफ्ट कर रही थी तो सेकंड डे पे जब मैं ब्रह्मचारिणी का मीनिंग सर्च कर रही थी तो व्हेन वी कट डाउन दैट ब्रह्मचारिणी इनटू टू पार्ट्स ब्रह्मा एंड चारिणी तो ब्रह्मा का मीनिंग होता है द वन सेल्फ एग्जिस्टिंग स्पिरिट और मुझे ऐसा लगा कि आपका स्टोरी सुनने के बाद दैट सेल्फ एग्जिस्टिंग स्टोरी इज विद इन यू दैट इज द रीजन वो कनेक्शन मुझे लगा ऐसे इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाफ माय वर्क डन. जिंदगी आधी सफल हो गई अगर वो मैसेज मिला ऑन द अदर साइड कि मतलब क्योंकि जो काम ऑब्वियसली मैं कर रही हूँ उसमें मतलब यही चीज है कि अगर एक इंसान की भी लाइफ में इम्पैक्ट चला जाए और कहीं टच कर जाए एंड अगर इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है थैंक यू. माय वर्क थैंक यू इज हाफ डन. या सो एक्चुअली मैंने तो आपका जर्नी देखा है बट आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर जर्नी कि टेल अस मोर अबाउट योर जर्नी रिलेटेड टू द सेल्फ डिस्कवरी सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मेरी my self discovery has happened in parts. Okay. एंड एंड वो कहते हैं ना कि आप कॉन्स्टेंटली कुछ करते हो एंड देन फिर एक दिन पूरा सडनली देयर इज अ स्टीप कर्व. सो मैं इसको कोई सक्सेस वाले उसमें नहीं लेके जा रही, लेकिन यस माय सेल्फ डिस्कवरी हैज हैपेंड लाइक दैट कि छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे थोड़ा थोड़ा डिस्कवर करती रही अपने आप को.
while I was growing up, then in college, then when I was married, then I moved out of marriage. तो थोड़ा थोड़ा समझ में तो आता था, but there was a very steep curve of self discovery couple of years back. ओह! हुँ, हुँ। So after several years, बहुत सारे decades के बाद, last I think somewhere around 2020, आई शुड से दैट लाइफ गॉट मी टू अ पोजीशन जहां पर ये एक नेसेसिटी थी, मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं कुछ करूं, अब अपने आप को डिस्कवर करूं या अपने आप के बारे में कुछ जानूं या आगे बढ़ूं। ये मेरी जरूरत थी, नेसेसिटी बन गई थी। इफ आई डिडंट डू दैट, देन शायद आगे जाने का कोई स्कोप नहीं था। बिकॉज वो कहते हैं ना कि आप एक पॉइंट पे गिर जाते हो, बस गिरने के बाद और नीचे नहीं जा सकते, बस आगे ही ऊपर ही उठना है। सो इट वाज दैट पॉइंट इन माय लाइफ व्हिच हैड brought मी टू माय लोएस्ट। एंड या सो दैट वाज माय जर्नी। कभी कभी वो कहते हैं, वो स्टोरी सुनी होगी ना कि एक मंक है, उनका डिसाइपल उनके साथ पानी में जाता है, एंड उनको वो उसको लेक में लेके जाते हैं और फिर उसको डुबो देते हैं, उसका ना सर पानी के नीचे रख देते हैं। एंड वो छटपटा रहा है बाहर आने के लिए, एंड ही वांट्स कि उसको बाहर निकाल दो, नहीं तो वो मर जाएगा। तो थोड़ी देर बाद ना, आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, उसको बाहर निकालते हैं। कहते कैसा महसूस हुआ? कहते सबसे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए था? कहते सांस चाहिए थी, उस वक्त मुझे हवा चाहिए थी, हुँ, नहीं तो मैं मर जाता। कहते एग्जैक्टली, हुँ, तुम तब सक्सेसफुल होगे या तुम तब आगे बढ़ पाओगे या कुछ एक्चुअली कर पाओगे जब तुम्हें इतनी जरूरत होगी, तुम्हें सांस नहीं आ रही है, तब तुम कुछ हुँ, करोगे। तो लिटरली वो पॉइंट ऐसा था जहां पे सांस नहीं आ रही थी, जिंदगी ने दबा दिया था कि अब कर लो, नहीं तो मर जाओ, यहीं पे रुके रहो तुम। सो या आप एक बार एंड आई जस्ट रियलाइज कुछ भी नहीं है। इट वाज अ होपलेस फीलिंग, इट वाज अ सिवियरली होपलेस फीलिंग कि व्हाट एम आई डूइंग, मैं मतलब मैं करूंगी तो क्या करूंगी। इट वाज दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। हुँ, हुँ। बिकॉज मुझे इवन टू सर्वाइव अ सिंगल डे वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम कि क्या है ये, ठीक है बच्चा है यार, मुझे नहीं चाहिए अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को खुद को नहीं संभाला जा रहा। इट वाज लाइक दैट। जैसे कि आपने बताया कि लाइफ में एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप गिरते हो, वो इतना नीचे गिरते हो कि वहाँ से जो बाउंस बैक होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। सो दैट राइट, दैट वाज़ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर यू, राइट? एग्जैक्टली। एंड I've always been I've always been a nice person. Okay, I'm sorry, मैं अपनी फेवरेट हूँ, हाँ। मैंने जान के शायद बहुत ही कम ऐसी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन होगी वेयर आई हर्ट समबडी। आई वाज ऑलवेज मोर गिविंग इन माय रिलेशनशिप्स, जो अच्छी बात नहीं है, जो मुझे आज पता है, लेकिन आई एम स्टिल अ गिविंग पर्सन, बट आई नो माय बाउंड्रीज, वो मैं सीखी हूँ। लेकिन लेकिन इन दैट एंटायर थिंग आई रियलाइज्ड कि मतलब, like you said, bounce back. I was not seeing कि मैं क्या क्या करके यहाँ तक आई हूँ। So मुझे याद है हुँ, कि I stopped talking to my friends, I stopped talking to everybody. I was with मैं एक साइकेट्रिस्ट से दवाइयाँ लेती थी। So एक दिन मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, and I told her and I started crying on the phone. And उसने पूरा सुना, उसने कहा जितना रोना है आज रो ले। ओके, और मैं समझ नहीं पा रही कि तू ये दवाइयाँ कैसे ले रही है। यू एंड दैट डे शी सेड दैट निधि, यू हैव नो आइडिया कि हम जितने सालों से तेरे को जानते हैं, मोस्ट ऑफ अस लुक एट यू विद स्ट्रेंथ, वी गेट स्ट्रेंथ द वे यू लीड योर लाइफ। हुँ, हुँ, सिंगल हैंडेडली जिस तरह से अपनी जिंदगी को चला रही है, इतनी स्ट्रांगली, यू सच अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, ऑलवेज स्माइलिंग, यू नेवर लेट एनीबडी नो कि क्या चल रहा है। मतलब यू ब्रिंग अराउंड दैट स्ट्रेंथ एंड वी टेक दैट फ्रॉम यू। आई कांट हुँ, बिलीव इट कि तू ये कर रही है, तू दवाइयाँ लेकर जी रही है इस वक़्त। हुँ, हुँ। इसे जो करना है आज कर ले, कल से आई डोंट वांट टू सी दिस। एंड दैट वाज़ द डे आई रियलाइज्ड, मुझे कान में सुनाई दी अपनी ये आवाज़ कि मतलब व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, एक इंसान के हुँ, पीछे। अमेज़िंग दैट सेल्फ रियलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आई वुड से मेरे जो सपोर्ट सिस्टम और दोस्त मेरे आसपास, दे से यू अट्रैक्ट पीपल। हुँ, शायद मैंने, तो गुड वाइब्स होंगी कि मेरे आसपास जो लोग थे उन्होंने मुझे कभी गलत एडवाइस नहीं दिया, कभी नहीं दिया। एंड आई कैन वाउच फॉर हुँ, दैट इवन टुडे। आज तक मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं आया होगा जिसने मुझे गलत एडवाइस दिया है गलत डायरेक्शन में जाने के लिए। और अगर दिया होगा तो हुँ, आई हैव ऑलवेज पुट माय फ़िल्टर दैट बैरियर्स आउट। अप फॉर दैट। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ।
So these people who've been around me, they've been like my support system, जिन्होंने मुझे सही Hmm. वक्त पे हमेशा संभाल के सही रास्ता दिखा दिया है. So It's it's that was it's my more culture. like that. It's more like that. Your vibe attracts your tribe. Yeah, true, true. Hmm. True. That day I realized कि मैं कर क्या रही हूँ, and she clearly told me कि you have a son and he is looking Hmm. up to you, और वो कितना मतलब you made him such a strong person, तो आज क्या उसको गिरा रही है. And I realized you won't understand, मतलब मैं क्या बताऊँ प्रियंका, my son went into depression when he was in Oh. 10th. ओके. उसको मतलब मुझे हमेशा से लगा था कि उसने जो सेपरेशन है उसके पेरेंट्स का उसने बहुत अच्छे से लिया, Hmm. लेकिन 16 साल का था, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, बॉडी हार्मोनल चेंजेस, आसपास भी जो हो रहा है. सो आई टुक हिम टू अ साइकोलॉजिस्ट, आई काउंसलर के पास लेके गए. तो काउंसलर ने उसको Hmm. देखा, एंड आई ही वाज ऑलवेज अ मैच्योर गाय. काउंसलर उससे Hmm. मिली, उसके बाद मुझसे मिली. उसने कहा निधि Hmm. प्रॉब्लम. she said she said she said your anxiety, तुम्हारी जितनी Hmm. एंजाइटी और फियर्स चल रहे हैं ना वो रीड कर रहा है बच्चा. हाँ. And so this was again in 2019, if I'm not wrong, end of 2019. Okay. This had Hmm. Hmm. happened, and Hmm. that hit me hard. And then 2020 में ये सब हुआ. Hmm. So things were already building up. Okay. इट्स Hmm. नॉट दैट रेड फ्लैग्स नहीं थे, मैं देख रही थी, मैं करती कुछ नहीं थी उस रेड फ्लैग्स का, मैं देखकर फिर से Hmm. वापस लूप में फंस रही थी. सो Hmm. या एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, मेड मी रियलाइज कि नहीं, मुझे खुद के लिए तो करना है पर उस बच्चे के लिए भी करना है. Correct. हाँ हाँ हाँ. जिस बच्चे के लिए मैंने एक्चुअली अपनी शादी में से वॉकआउट किया था, उस बच्चे को मैं ये जिंदगी नहीं देना है. एंड दैट आई डिस्कवर्ड, एंड या देन माय लाइफ टुक Hmm. ऑफ टोटली. Hmm. Amazing. So जितना मैं जानती हूँ कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करते हो अलग-अलग, राइट? तो राइट. अभी भी आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहे हो डिफरेंट हाँ. डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट, राइट? तो उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एज अ कॉर्पोरेट मींस एज अ ट्रेनर और कोच, हाउ डू यू हेल्प पीपल टू डिस्कवर देम? जैसे आपने आपके लाइफ में आपके जर्नी में खुद को तो डिस्कवर कर लिया है, बट आप दूसरे लोगों को कैसे उनके सेल्फ डिस्कवरी में आप हेल्प करते हो? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यूजुअली जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ओके, ट्रेनिंग्स आर फॉर फोकस ऑन स्किल, कम्युनिकेशन पे हो गया, या एनी काइंड ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट में नेगोशिएशन पे हो गया, या बिल्डिंग अप योरसेल्फ ताकि आपका जो फ्यूचर है, आपका करियर आगे बढ़ जाए. लेकिन another aspect of my work which I bring into training is my coaching aspect. So I'm an emotional clarity coach, emotional हम्म. EQ consultant हूँ मैं, EQ practitioner. तो मैं अपनी ट्रेनिंग्स में, एंड आई एम श्योर मेरे जितने अगर कोई ट्रेनीज हैं जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग की है, जब मैंने डिलीवर किया होगा, वो वाउच करेंगे इस चीज को. आई ऑलवेज गेट माई लाइफ एक्सपीरियंस, माई EQ एक्सपीरियंस. इवन इफ अगर इमोशनल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग का कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ है मुझे, या वो मैं नहीं कर रही हूँ, even then EQ will become a part of my training. I always ensure that ओह. human aspect is there. That aspect of हम्म. self discovery is there. That aspect of reflection is always there. हम्म. So ये एस्पेक्ट हमेशा मैं अपनी ट्रेनिंग्स में कोशिश करती हूँ कि मैं लेकर आऊँ, वो पर्सपेक्टिव लेकर आऊँ जहाँ पर किसी एक सिचुएशन को, जिससे वो ट्रेनीज, ऑर्गेनाइजेशंस या कॉर्पोरेट टीम्स जो आई हैं मेरे साथ उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए, that they get a different perspective of how a particular situation, yes the situation is about work, but it's also हम्म. about people. हम लोग हम्म. इंसानों के जंगल में ही जी रहे हैं, so we have to deal with people. राइट. यस. How do we, but everybody is concerned about कि यार मेरे साथ मेरा बॉस ऐसे करता है, मेरी टीम मेंबर्स मेरी बात नहीं सुनते हैं, किसी को काम नहीं होता है. So we don't realize how we might be operating. So I help them understand through my EQ, emotional हम्म. coach part of it, to understand a different perspective through. ओके, नाइस. इसका कोई एक एग्जांपल दे सकते हो जिसने इस तरीके से आपने डील किया है किसी के साथ? ट्रेनिंग्स का या कोचिंग का? एनीवे, ट्रेनिंग्स का या कोचिंग का, किसी का जो जिसका भी आपको लगता है जिसमें आपने आपका जो सेल्फ डिस्कवर का पार्ट है, मतलब इमोशनल जो आपने बताया था, वो आपने किसी के साथ शेयर किया, उसका लाइफ इम्पैक्ट हुआ। तो इस तरीके का कोई एग्जांपल आप शेयर कर तो सकते हो? मैं बताती हूँ. आई गेट क्लाइंट्स, वेरी वेरी डिफरेंट मिक्स क्लाइंट्स आते हैं बहुत बार. So I had this client who wanted to grow in the leadership journey, ओके. right? वो उन उसका बेसिक मतलब वो लीडरशिप
में ही उसको उसको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना था, एंड ही वांटेड टू क्रैक अ कपल ऑफ इंटरव्यूज, एंड बिकॉज आई एम आल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, सो मेरे क्लाइंट्स कम्युनिकेशन एस्पेक्ट से भी आते हैं, right? ओके। Which is a blend of, so I coach them also on that. So he came with me because he wanted to grow in the leadership ladder. He wanted to get to the next level. And as we started our coaching journey, we realized, मतलब, I knew it. It's just that you don't say it, बट वो अनियन पील्स का एक एक लेयर जब उतरता है ना, तो समझ में आना करेक्ट, शुरू हो जाता है. करेक्ट, सो यू नो करेक्ट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ कोचिंग, कि वो आप धीरे धीरे वो लेयर्स उतारते हो, एंड फिर करेक्ट। सामने आपके क्लाइंट को धीरे धीरे खुद ही के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है. सो दिस पर्सन, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज पर्सनल ग्रोथ, एंड आई ऑलवेज स्टार्ट विद सेल्फ डिस्कवरी. हुँ, I'm not going to give you simple paracetamol if you've come to me with a problem. I will find out कि do you need सर में दर्द है, पेट में दर्द है, बुखार है, क्या है, उसके बाद ही तो हम करेंगे. So that self discovery is very very important to understand. So a couple of so this person had a lot of problems with his manager. He had a lot of problems with the situation. He had a lot of problems with the general work wherever he was, and with himself also. So धीरे धीरे हमें पता चला, he discovered that his problems actually lie in his personal life. All of the ओह! mindset, the way he was approaching his work, the way he was with his colleagues, the way he was with his manager, the way वो जो नेगेटिविटी आ रही थी वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ के कुछ इवेंट्स से आ रही थी, हुँ, right? Which had created a different mindset, which had created some different stories in his head, and he was coming from that space. So we हुँ, cleared that aspect of his life, the emotional aspect of his life, जो tangled up emotions होते हैं, कभी किसी ने कुछ कह दिया होगा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, पकड़ के बैठे हुए हैं उसी चीज को बिलीव कर रहे हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं. So we cleared that aspect, side हुँ, by side, kept working on his professional journey, but kept clearing the personal side of it. And as that kept clearing, his eventually by the end of 3.5 months, I remember this person got a job, not in the same company, of course. They wanted to retain him, but he got a job that he was aiming for in a leadership position in a country, not in India. He was working in India. He got in Europe, where he wanted to be. वाओ! And yeah, so that was the beauty, because he started believing in himself. He started believing that yes, he can do something about it. He हुँ, can do राइट, something. राइट। जो रिलेशन जिस फिक्स्ड पर्सपेक्टिव से वो किसी सिचुएशन को देखता था, इट हुँ, काइंड ऑफ चेंज्ड. ही स्टार्टेड हैविंग कॉर्डियल रिलेशनशिप. पहले एक बहुत ही हाउ डू आई से, ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ गुस्सा, हुँ, अगर हुँ, कि दूसरे को क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. सो वी हैड टू हुँ, क्लियर दैट होल एनर्जी शिफ्ट हैड टू हैपन. ट्रू, जस्ट गिव आउट दैट वाइब्रेशन. तुम्हें तुम्हें खुद के अंदर तो वो बिलीव करो ना, हुँ, right? The small little elements of emotions that we have, negative emotions. So we had to clear that. We cleared that. He started understanding perspective, and उसकी पूरी professional, personal life change हो गई. So there's a lot of अमेज़िंग। yeah, even in trainings that happen, even in group trainings, sometimes I receive messages after week 10 days or after 10 months that okay, you did something that day in that training, and I हुँ, can see the हुँ। results happening now. It's changed my entire trajectory, so it feels nice कि कुछ तो चल रहा है. अमेज़िंग, अमेज़िंग, अमेज़िंग। जैसे कि मुझे अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन से मेंटर ने बोला था, बट ये चीज़ बोली थी उन्होंने कि हाउ यू परफ़ॉर्म ऑफ टू द स्टेज। जैसे आप स्टेज के नीचे परफ़ॉर्म करते हो, वही सेम चीज़ आप स्टेज के ऊपर परफ़ॉर्म करते हो। जो डेली लाइफ़ में आप कर रहे हो, वही आपका रिफ्लेक्ट होता है। सही आपका बात है. पर्सनल लाइफ़ ही आपके बिज़नेस में रिफ्लेक्ट होगा, आपका पर्सनल लाइफ़ ही आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में रिफ्लेक्ट Right, होगा। right. हुँ, Totally हुँ, agree with हुँ। that. Totally agree with that. यस एंड शायद हम बात करते-करते भूल गए हैं आपका टोस्ट मास्टर की जर्नी से रिलेटेड। यू आर द ओनली यू आर द ओनली वुमन फ्रॉम इंडिया राइट? हू वर First, रिप्रेजेंटिंग द first. फर्स्ट वुमन यस सो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। सो वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट। That was very beautiful how it happened, because I'd never, मतलब मैं आज सोचती हूँ ना, मैं उस जर्नी के लिए इतनी नाइव थी और इतनी अनप्रिपेयर्ड थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो जर्नी कहाँ तक जाती है.
ऑल आई वांटेड, सो टोस्ट मास्टर्स मैंने जब ज्वाइन किया था, इट वाज लाइक अरे मुझे ना स्पीकिंग प्लेटफॉर्म चाहिए क्योंकि ये तो मेरा काम है। एंड सो 2021 में मैंने ज्वाइन किया था इसी एंगल से कि मेरे को बस इस मेरे को एक स्पीकिंग की जगह चाहिए। ओके, एंड व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज कि यार यहाँ पे तो सीखने के लिए कितना कुछ है। I हम्म and thankfully I'm very happy that my I kept my mind open. मैं हर इंसान से सीखती थी। आई केप ग्रूमिंग, आई केप लर्निंग, आई केप अपस्किलिंग। एंड सो द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि एवरी ईयर ये एक कॉन्टेस्ट होता है, इंटरनेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट, दैट्स द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सो क्लब लेवल पे स्टार्ट होता है। लास्ट ईयर में डिस्क्वालीफाई हो गई थी क्योंकि मैंने टाइम ओवरशूट कर दिया था। ओके, नो टाइम मैनेजमेंट। एक साल मैंने वेट किया, लेकिन जब मेरे क्लब लेवल पे होना था, आई वॉज वर्किंग, आई वॉज इन वाइजैक एट दैट पॉइंट इन टाइम, और मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं ये पार्टिसिपेट कर पाऊँ। बट इट्स सो ब्यूटिफुल, things had to happen. So my very dear friend and who was one of the vice presidents of our club, vice president education, उसने कहा you are doing it. I am making the arrangements for an online setup for you. You are going to participate. Complete करो अपना पूरा दिन का ट्रेनिंग, उसके बाद you are going to participate in the evening. So थोड़ा reshuffling किया गया and I was the only contestant to participate. And अगर उसने उस दिन मुझे पुश नहीं किया होता ना, मैंने नहीं किया होता। एंड देन हम्म उसके बाद नेक्स्ट लेवल आया, फिर उसके बाद एरिया आया, फिर डिवीजन लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, कैसे कहाँ कितना सपोर्ट। एंड so you know what worked really well for me was कि every time I would go on stage I was only going there to uh, compete with myself कि मुझे मुझे अपना बेस्ट देना है। हम्म The only time I think I might have gone in this entire journey on stage कि नहीं ये वाला मुझे जीतना है, was the semi-finals in Bahamas, जो मैंने नहीं जीता। तो मुझे लगता है I don't need to be on stage with the idea कि मुझे win करना है, I only need to be on stage कि मुझे अपना बेस्ट देना है, तब मैं अपना बेस्ट देती हूँ। But it was अमेजिंग very very beautiful when I came to know कि यार ये जर्नी मुझे यहाँ तक लेके जा रही है, and the love, the wishes that I got, the experience that I got. हम्म You know, I feel it's magical. It's just magical. And that made me realize कि अपना देते रहो and भगवान आपको वापस देता है. Universe keeps giving back to you in different ways. ट्रू ट्रू And जिस दिन मुझे पता चला I'm the first woman to represent India, South Asia, to India especially, to be there. Oh, it was an honor. मतलब, and my parents were so proud of me. I think that was the best feeling because I think पूरी जिंदगी I kept running कि I wish वो मेरे से proud हो कहीं, इतना परेशान, मतलब I've seen them because of my divorce and so much that's happened in my life. I was very naughty as a child also. So हर level पे वो बेचारे परेशान रहते थे मुझसे. So I was very 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 happy कि they are so proud of me. The way they shared with their friends, and that was the best feeling for me. अमेजिंग अमेजिंग मतलब एज अ फर्स्ट विमन आपने जो रिप्रेजेंट किया है इट्स काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड ओके यू मेड जो कोई भी विमन है जो सोच रही है कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं यू यू जस्ट क्रैक दैट कोड नाउ यू जस्ट डिफाइन मतलब आपने उनको ये दिखा दिया है कि ये मैं कर सकती हूँ ये आप भी कर सकते हो नाउ एनीवन कैन वो Anybody can. फोर हाँ हाँ 4 मिनट माइल्स करके एक मतलब नॉट कॉन्सेप्ट एक था मतलब आई थिंक बुक भी है उसके ऊपर पहले हमको लगता है कि हम 4 मिनट्स में माइल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बट किसी और दूसरे ने किया तो हमें लगता है कि नहीं उसने किया है ना तो हम भी कर पाएंगे तो इट्स लाइक दैट ओनली तो इस आपके जर्नी से बहुत सारे वुमेन को इंस्पिरेशन मिलेगी और वो भी वो चीज करने के लिए अभी रेडी हो जाएंगी वो सारे स्टेप्स लेने के लिए अमेजिंग I hope सो so. या इससे रिलेटेड मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से टिप्स है जो आप बाकी के ट्रेनर्स और कोचेस जो काम कर रहे हैं उनको देना चाहते हो जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और हाँ उनको आप क्या ऐसे टिप्स देना चाहते हो So something that I believe a lot in is keep investing in yourself. Okay, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, टाइम, एफर्ट एंड मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, लर्निंग नॉलेज की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर एक चीज पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, हम खुद पे नहीं कर पाते कभी कभी बिकॉज हम जल्दी में होते हैं पैसा कमाने की।
सो हुँ, आई फील कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना उतना ही ज़रूरी है। हुँ, थोड़ा-सा अपने ऊपर, क्योंकि आप जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, आप बहुत चीज़ें सीख जाते हो। कभी-कभी ये भी सीख जाते हो कि आपको क्या नहीं करना, आप किस चीज़ के लिए नहीं बने हो। सो हुँ, फॉर एनीबॉडी हू इज़ स्टार्टिंग आउट और फॉर एनीबॉडी हू इज़ आउट देयर, जस्ट बी योरसेल्फ, just keep learning and be natural. That's what I really believe in. Just be ट्रू, natural, हुँ, right? And help people with whatever you have gone through or whatever you have done yourself. सबसे easy हुँ, है. I know a lot of people and coaches who struggle majorly because they're doing everything. And somebody once told me, if you're catering to everything and everybody, you're catering to nobody and nothing. करेक्ट, हुँ, सो आपको कहीं तो नैरो डाउन होना पड़ेगा, और सबसे ईज़ी पार्ट वो है जो आपने खुद किया हुआ है। सो एज़ अ हुँ, ट्रेनर, एज़ अ कोच, एनीबॉडी हू इज़ न्यू एट लीस्ट, don't follow what people are doing, create your own differentiator. हुँ, हुँ, मतलब they say your mess is your message. करेक्ट, योर मेस विल If बिकम you've योर done मेसेज। something, yeah. So हुँ, कोई चीज़ आपने जो जिससे आप जिस जो आपने की हुई है ना, वो आप दूसरे को करा सकते हो क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है। सो करेक्ट। ऑटोमैटिकली वो आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगी कहीं न कहीं। हाँ, और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि मतलब मेरी जैसे कोचेस ट्रेनर के साथ बात होती रहती है, मोस्टली दे आर रिलेटेड टू देयर बिजनेस ग्रोथ, ओके। तो जब हम बात करते हैं तो जब आपकी अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी स्टोरी का अगर कॉन्ग्रुएंस है तो ही लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, और उन्हीं लोगों को ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं जो ना अपनी स्टोरी या अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करते हैं, ना कि कहीं से कॉपी करके दे रहे हैं। उन्हीं राइट। लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मैंने नोटिस किया है। I totally agree with that, Priyanka, because I feel if you lead by example, अगर आप उन चीज़ों को अपनी vulnerability, oh God, क्या हो गया? If you're vulnerable and अपनी अपना वो हिस्सा भी शेयर कर पा रहे हो, you're leading by example. दिख रहा है कि there is a connection and you don't have to try too hard. मतलब ट्रू। I totally believe in this कि मतलब माय लाइफ इज एन ओपन बुक। अब जो स्टॉक आने के बाद तो वैसे ही ओपन बुक है, जो हम्म। थोड़ी बहुत भी नहीं पता होगी राइट। सो मुझे व्हेन आई गो ऑन स्टेज और इफ आई हैव टू शेयर एनी एक्सपीरियंस ना, मुझे सोचना नहीं पड़ता पिछली बार मैंने क्या बोला था, उसको मेंटेन करना है, क्योंकि ट्रू। मुझे तो सच पता है ना अपना। हम्म। आई डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड बिकॉज दैट्स मी। करेक्ट। Right. So if you हम्म। lead by example, if you follow what you have done, if you know what you have done, and if you can share, like you said, आप अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ आप कुछ शेयर कर पाओ, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली अमेजिंग। डॉट्स कनेक्ट यस। हो जाता है। और वहां पे ना कोई कॉपी भी नहीं कर सकता आपको, वो चीज नहीं, है। नहीं, हाँ, क्योंकि वो जेन्युइनली आपके थ्रू आ रहा है, वो सारी चीजें जिसको चाह के भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। और वही बिल्कुल। आपका यूएसपी बन जाता है, वही आपका राइट, यूएसपी बन जाता है, राइट। राइट। तो आई ऐसा कोई। फील डोंट ट्राई टू हार्ड। मेरे को बस इतना, करेक्ट। डोंट ट्राई टू हार्ड टू बी समबडी एल्स, जस्ट बी योरसेल्फ। राइट, राइट। हम्म। सॉरी तो फॉर दैट। एंड I would like to ask this question particularly, what is that one line message you want to share with the women coaches, particularly with the women coaches only? Just keep empowering yourself and the lives of others. Just keep Oh, empowering yourselves. hmm, That's all I would say. Because amazing. I feel as a woman, um, this is, if you're in that coaching business, if you're making impact in somebody else's life, I think empowering other women, not making them feel less. That's Hmm. it. That's it. कल मतलब हम यही इससे ही रिगार्डिंग जो आपने अभी बात बोली है कि दूसरों को अपलिफ्ट करना, दूसरे विमेंस को, तो इससे रिगार्डिंग कल हम बात कर रहे थे। तो हर किसी के पास एक यूनिक क्वालिटी है। व्हेन वी जस्ट किसी किसी का एसेंस रहता है अपना, हम अगर वो सारे को एक इसमें डालें तो वो एक रेनबो के जैसा बन जाता है, बट अगर हम उसको यूज नहीं करना आ रहा है हमें, तो वो स्कैटर्ड हो जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो दैट्स नाइस, दैट्स अ गुड एंड मैसेज। मैं इसमें एक छोटा सा, इफ आई हैव टाइम, आई वुड लाइक वांट टू जस्ट क्विकली शेयर दिस। ये मैंने सीखा था, एंड आई टोटली बिलीव इन दैट। आई आल्सो हैव फ्रेंड्स समटाइम्स, years back there used to be a friend who was totally
अपनी लाइफ से परेशान थी एंड कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है या व्हाटएवर, यू नो, सब कुछ लाइक यू नो वी women गेट वेरी टेकन अवे। हम लोग बहुत कंज्यूम हो जाते हैं अपनी लाइफ में, बच्चे, करेक्ट। pati, family, a lot of things that happen. Okay, we all know what happens in women's lives sometimes, right? So whenever she would talk to me, I would just tell her, okay, stop talking, now start doing. I would never हुँ, tell her, oh my God, hi, koi baat nahi. I totally understand. If I do that, I can make her feel more bichari. हुँ, I would tell her, tell me what is it that you can do about it. Let's work on that. Let's find हुँ, solutions. हुँ, Okay, I can be there. I can sit for you. I can sit with you for hours and I can gossip with you. But now tell me what is it that you can do. So let's work on that. आगे की बात हुँ, कर. Many people may not like it. I hear very well. I'll hear, but after a point, हुँ, work on that. It's as simple as that. हुँ, स्टोरी को अपने बाहर से बाहर निकालो, क्योंकि अगर मैं अपनी स्टोरी में घुसती जाऊंगी, अगर मैं उस करेक्ट। सॉब स्टोरी में घुसती जाऊंगी तो मेरी जिंदगी में वही चलता रहेगा। आई हैव टू फाइंड अ वे हाँ, आउट टू ब्रेक दैट साइकिल। सो दैट इज द एम्पावरमेंट दैट वी एज अ वुमन कोच एनीबडी कैन डू इट फॉर अनदर वुमन। अमेजिंग, दिस इज़ सो पावरफुल, यस। एंड एट द सेम टाइम ये तो हो गया चलो विमेन कोचेस के लिए। अगर सेम टाइम अगर वन लाइन मैसेज आप देना चाहते हो, तो व्हाट इज़ दैट वन लाइन मैसेज यू वांट टू शेयर विद विद द वुमेन पर्टिकुलरली? पहला तो आपने विमेन कोचेस के लिए दे दिया था। यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। ओन योर सेल्फ, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। जस्ट ओन योर सेल्फ। मुझे कोई बोलेगा ना, मैं तो अगले जन्म में फिर से आई वांट टू बी अ वुमन। हुँ, I want to be a woman. I love being a woman. I love being in control of who I am. And हुँ, I'm very happy this just the way I am. Good, bad, ugly, whatever I am, but I'm very happy. So I would just say to every woman, just you are beautiful just the way you are. Own yourself and live your dreams. Live your dreams. This is what I really want to say. Please live your dreams. ना तुम्हारे यस। बच्चे का, ना पति का, ना फैमिली का, वो ड्रीम्स ठीक है साथ में जियो, लेकिन अपने जियो। हुँ, अपने जीना बहुत ज़रूरी है। प्रियंका, मैंने अपनी अमेज़िंग। अपने ड्रीम्स लास्ट ईयर जीने शुरू किए थे। When my son went to college, that's when I realized, damn, now I have time for myself. अब मेरे को अपने लिए करना है। अभी तक मैंने सारी चीज़ की है, लेकिन मैंने सब बाकी सबको फोकस में रख के की है। अभी मुझे अपना फोकस करना है। हुँ, एंड पिछले 1 साल में my way of thinking and in the last couple of months itself, I would say 3-4 महीने में the way I am thinking, जो मैं बातें कर रही हूँ उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज है ना, only because I'm moving forward with my dreams. वॉव! बहुत पावरफुल है अमेज़िंग। अगर आप अपनी ड्रीम्स पे थोड़ा-सा, सिर्फ अपनी ड्रीम्स पे थोड़ा-सा फोकस करें। सो प्लीज़ लिव हुँ, योर हुँ। ड्रीम। और जो अगर हमें पता है कि ये अच्छी चीज़ है, तो हमें खुद के लिए स्टैंड भी लेना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस दैट इज़ नॉट किसी को हार्म कर रहा है, किसी को कोई चीज़ गलत लग रही है, यू नो दैट कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, तो यू हैव टू टेक द स्टैंड। अगर आप नहीं कोई नहीं लोगे तो कोई 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 और हेल्प भी नहीं कर सकता आपकी उसमें। कोई आएगा नहीं यार, कोई नहीं आता है। हुँ, हुँ। कोई नहीं आता है लेने के लिए, आपको खुद को लेना पड़ता है। आदमी हो, औरत हो, कोई भी है, सबको खुद लेना पड़ता है। आप अपने ट्रू, बच्चे की भी बैटल्स नहीं लड़ सकते यार, आपको खुद ही की अपनी ही लड़नी है। ट्रू, ट्रू। अमेजिंग निधि, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था आपके साथ। और जो बेसिकली आज हम ये सेकंड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आपकी जर्नी है या आपने हमारे डिस्कशन से जो कुछ भी निकला है, तो बेसिकली सिग्निफिकेंस ये था सेकंड डे मतलब ब्रह्मचारिणी माता का कि वो परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड डिवोशन है उनका सिग्निफिकेंस। एंड बेसिकली वो फोकस करते हैं कि लर्निंग, सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल डेवलपमेंट में। जैसे कि आज पूरा हमारा कॉन्वर्सेशन उसी के ही अराउंड हुआ था। जाने अनजाने में वो कॉन्वर्सेशन पर्सनल डेवलपमेंट, देन जैसे आपने बोला था कि खुद के सपने जियो या देखो, तो वो भी सेल्फ डिस्कवरी का ही पार्ट है। एंड आपने बोला था कि जस्ट अपग्रेडिंग योरसेल्फ मतलब लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग। तो बहुत अच्छा डिस्कशन था आपके लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। आज ये सेकंड डे पे आने के लिए। थैंक यू सो Thank मच। you, Priyanka. Thank you so much. अगर I just hope the intent which you
जिससे आपने स्टार्ट किया एंड द मैसेज केम आउट व्हाट यू वुड हैव वांटेड. But thank you for it's an honor, it's a pleasure that you considered that I could share my bit, my 2 cents here. Thank you so much. Yes, yes. Thank you. Thank you.